गुणी सिंगर से, बहुत ही गुणी सिंगर से सुयोग्य राय जी, जो हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इजराइल जुड़े हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सुयोग्य राय जी, प्रेम से बोले गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। हे जय सम्राट श्री कैलाशपति महादेव की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। हंस वंश की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सभी को सादर जय श्री सदानंद। तो आज बड़ा ही शुभ दिन है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ इजराइल में हमारी प्रेमी दीदी और प्रेमी भैया का आज शादी का रिसेप्शन है। तो हम सब यहाँ पे अभी जुड़े हुए हैं। फिर भी सेवा का मौका मिला तो हम ये ना नहीं कह पाएंगे, क्योंकि गुरु दरबार का जो भी आज्ञा होता है उसमें हम आगे बढ़ते ही हमें रहना चाहिए। और ये भजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रकाश जी को कहना चाहता हूँ। और आप सभी के समक्ष में एक छोटा सा भजन आज गिटार के बगैर मैं आप लोगों के समक्ष में रखना चाहता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ नींद से अखिया खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। उठ नींद से अखिया खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, यह प्रीत करन की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जो कल करना वो आज कर ले। जो आज करना वो अब कर ले। जो कल करना वो आज कर ले। जो आज करना है अब कर ले। जब चिड़ियों ने जुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने जुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, नादान भुगत कर नी अपनी ये पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत कर नी अपनी ये
पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की गठरी शीस धरी, जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आज के आनंद की जय। सुयोग्य भाई, आपको गिटार की कोई जरूरत नहीं, आप गिटार के बिना ही ऐसे ही गुणी हैं, और बहुत अच्छा भजन गाया आपने और हमारे प्रोग्राम की शुरुआत की इसी मधुर गुण के साथ। और हम इस तरह अब चलेंगे इंडिया, भारत की ओर, जहाँ पर अंगिरा बाई जी, जो महाराज जी के सानिध्य की धनी है, वो हमें सत्संग का लाभ आज देंगी। वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुः शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पथं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माता उपता बहनों, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से हम सभी लोगों को हर शुक्रवार को इस जूम के माध्यम से यूएई की तरफ से सत्संग का लाभ मिलता है। अभी अभी भजन में सुना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। संत ज्ञानी हमें जागने की प्रेरणा देते हैं, और जैसे ही व्यक्ति जागा तो उसके स्वप्न जिसमें वो मस्त था, जो झूठे स्वप्न में व्यक्ति उलझा हुआ था, उसकी हकीकत उसके सामने आ जाती। जब तक जागता नहीं है तब तक स्वप्न की हकीकत
जो झूठी होने के बावजूद भी जीव उसे सत्य मान करके उसमें सुख देखता है, सुख भोगता है। पर हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि जैसे ही जागा, स्वप्न टूटा, तो भ्रम भी टूटा कि ये मेरे जीवन की सत्यता, मेरे जीवन की हकीकत नहीं है। इसी तरह से हमारे संत ज्ञानी लोग भी कहते हैं कि इस जगत में भी, इस संसार में भी हम सभी लोग झूठे स्वप्न रूपी संसार में मोह की निद्रा में सो करके इसी झूठे जगत रूपी स्वप्न को सत्य मानते रहते और उसी में सुख भोगते रहते, उसी में उसको सत्य और हकीकत मान करके खूब मस्त रहते हैं हम। पर जब मोह की नींद टूटती है, तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं, जानिए तब ही जीव जब जागा, जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तभी व्यक्ति जागा हुआ माना जाता है जब उसकी विषय वासनाओं की, उसकी इस संसार के मोह की तरफ की नींद टूटती है, उसकी तरफ उससे वैराग्य होता है, उसका सत्य, उसकी हकीकत उससे समझ में आती है। और ये मोह की नींद कब खुलेगी, उसके लिए भी तुलसीदास जी ने कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सप सुलभन सोई, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। उन्होंने कहा, बिना सत्संग के मोह रूपी स्वप्न और मोह की नींद, उससे व्यक्ति जाग नहीं पाता। सत्संग ही हमें इस मोह की नींद से जगाता है। सत्संग से ही विवेक हृदय में प्रकट होता है, और जैसे ही विवेक जागा, तो विवेक जागते ही अपने आप ये हमारा भ्रम टूट जाता है कि ये संसार सत्य है, हकीकत में ये स्वप्न है। पर तब तक हमारा भ्रम रहता है जब तक हम मोह की नींद में हैं। और जैसे ही विवेक जागा, उसके लिए भी तुलसीदास जी ने कह दिया, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। जैसे ही मोह की नींद खुलती है और विवेक जागा, तो प्रभु के चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है, प्रभु के चरणों में प्रेम उत्पन्न होने लगता है। जागने से ही अनुराग होता है, जब तक जागेंगे नहीं तब तक अनुराग नहीं होगा। और इसलिए बार बार संत हमें अलग अलग एग्जाम्पल देकर के, अलग अलग भजनों के द्वारा, अलग अलग साधु संतों की वाणी के द्वारा, शास्त्रों की वाणी के द्वारा
एक ही बात समझाना चाहते हैं कि हे जीव तू जाग। और हम कितना ही दुनिया जगाती है, कितने ही साधु संत जगाते रहते हैं, सोचते हैं इन लोगों का तो काम है जगाना। मोह की नींद में जो आनंद है वो वैसा आनंद और कहाँ होगा। हम साधु संतों की समय रहते बातों को समझ नहीं पाते और इसी मोह की नींद में बस सोते रहते। उनका काम है जगाना और हमारा काम बस सोना ही सोना है। तो ज्ञानी लोग कहते हैं भाई सोने में तो रात गवाई, दिन भर करता काम रहा, कि रात भर तो हमने सोने में गवाही दी है और दिन भर संसार के कामों में लगे रहते हैं। तो असल में कब जागेंगे? दिन हमारा कमाने में चला जाता है, रात सोने में चली जाती है, तो जागेंगे कब? तो जागने के लिए हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कोई अलग समय नहीं निकालना है, केवल हमें ये समझ चाहिए कि जिससे हमारी आत्म शक्ति को हम जागृत कर दें। एक बार वो समझ हमारे अंदर आ जाए तो फिर व्यक्ति अपने ही अंतरात्मा में हर हमेश निरंतर उस नाम की एक ऐसी गुप्त ध्वनि जो चल रही है, उस सहज सूक्ष्म ध्वनि में मन को लगाते हुए मन को उसमें जागृत रखता है। भले संसार के सारे काम वो करता है, भले शरीर को वो आराम देने के लिए वो सोता भी है, लेकिन उसका मन उस सूक्ष्म ध्वनि में लग करके जागता रहता है। तो ये जरूरी है, इसे जगाने की जरूरत है। और हमारा तो मन ही ऐसा सोया हुआ है मोह के घेरावे में आकर के, मोह की नींद में आकर के, कि मन को ऐसा दुनिया का, माया का, जगत का नशा चढ़ा हुआ है। जैसे नशा चढ़ा हुआ व्यक्ति, उसे किसी चीज की कोई समझ नहीं रहती, वो नींद में डूबा हुआ रहता है। जब नशा उतरता है तब लगता है अरे मैं कितना समय बीत गया। जब तक नशा रहता है व्यक्ति अच्छे से आंख ही नहीं खोल पाता है। हमारे मन को भी माया का नशा चढ़ा हुआ है। ये माया भी एक ऐसी मदिरा है, संसार की मदिरा तो, ये जो दुनिया की मदिरा जो पीते हैं वो तो फिर भी सुबह पी करके शाम तक उसका नशा उतर जाता है, शाम को पी करके फिर सुबह उसका नशा उतर जाएगा। लेकिन ये माया रूपी मदिरा का नशा जो केवल इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्म से, पिछले अनेकों जन्मों से उसी माया के मदिरा के नशे में हम अपने मन को डुबो करके मोह की नींद में डूबे हुए हैं, सोए हुए हैं। तो संत जन हमें उससे जगाना चाहते, ज्ञानी लोग उससे जगाना चाहते हैं। तभी कहा आन भुगत करनी अपनी, ओ आप में चैन कहा। हे जीव अनेकों पाप किए इस संसार में, पर जिसमें तू सुख चैन खोज रहा है, जिसमें तू सुख चैन समझ रहा है, असल में इसमें कोई सुख चैन नहीं है। ये पापों की अग्नि में तो और ज्यादा हमारा मन जलता रहता है, उसमें चैन कहाँ। इसलिए तू उससे बाहर निकल करके अपने आप को मोह और माया से ऊपर उठा करके उस सत्य की राह पर, उस सत्य चेतना की राह पर ले जा, कि जो चेतना हमारे अंदर निरंतर प्रकट है, जिस चेतना के कारण ऋषियों ने, मुनियों ने अपने आप
को अपने अंतर्मुख कर अपने अंतर जगत में जाकर के अपने आप के उस दिव्य निज स्वरूप का ध्यान किया, जिसको पाने के लिए कबीरदास जी ने खूब सुंदर तरीके से समझाने की कोशिश की कि पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे हंसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, जिसको दुनिया बाहर ढूंढे वो है घट घट बासी। विधि हरिहर कब को ध्यान धरत है, मुनिजन सहस उठासी, सोई हंस तेरे घट भीतर, अलख पुरुष अविनाशी। पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे हंसी। कबीरदास जी कहते हैं कि उस सत्य को, उस चेतना को जाने बिना व्यक्ति भले चाहे कितना ही बाहर की दुनिया में भ्रमण करता रहे। कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, जिसको दुनिया बाहर ढूंढे वो है घट घट वासी। ये कबीरदास जी ने जब अपने गुरु महाराज रामानंद जी के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करके अंतर जगत में अनुभव किया, तब उन्होंने कहा कि बाहर की दुनिया में न जाकर के जब जीव अपने अंदर जाता है, कि जिसे हम बाहर आज तक खोजते रहे, वो तो तेरे अंदर ही समाया हुआ है। तू तेरे तन के अंदर, तू तेरे हृदय के अंदर प्रवेश कर, तुझे वहीं पे ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। तो ऐसे कई अनेकों एग्जाम्पल देकर के साधु संत ज्ञानियों ने हमें मार्गदर्शन देना चाहा, लेकिन अगर फिर भी हम सोते ही रहे, कई बार भजन में सुनते हैं सोते सोते में गुजर गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी तेरी प्यारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। पूरी जिंदगी हम इसी तरह से बस मोह की नींद में सोते सोते ही बिता देते हैं, और फिर अंत समय आता है तब व्यक्ति पछताता है। जब अंत समय आया तब वही सब पिछली जितना कर्म किया वो सब रील हमारे आगे चलने लगती है। उसमें सारा सब कुछ आ जाता है कि भाई क्या करना था और क्या हम कर रहे हैं। जो करना था वो तो बाकी ही रह गया, और तब व्यक्ति फिर पछताने लगता है कि अरे जिसके लिए सचमुच में मुझे आगे बढ़ना था वो तो मैंने किया ही नहीं। तो संत ज्ञानी हमें यही बात बड़ी सरलता से और सरल शब्दों में समझाने के लिए जगाते हैं। तो हमें भी जागने की जरूरत है। जो कहा उठ जाग मुसाफिर भोर भई, हे भाई अब भोर, भोर माने सुबह हो गई। तभी तो कबीरदास जी भी कहते हैं हो गई है भोर कब से, ज्ञान का सूरज उगा, जा रही हर श्वास विरथा, प्रभु सुमिरन में लगा, नींद से अब जाग बंदे, नाम में अब मन रमा, नींद से अब जाग बंदे, नाम में अब मन रमा, निर्गुणा से लाग बंदे, है वही परमात्मा। कहा हो रही है भोर कब से, ज्ञान का सूरज उगा, जा रही हर श्वास विरता, नाम में तू मन लगा। कहा भाई कब से सुबह हो गई है, ज्ञान का सूर्य तो कब से उगा हुआ है, लेकिन फिर भी सूर्य उगने के बाद भी अगर हम सोते रहेंगे तो पूरा हमारा जीवन इसी तरह से बस सोने में ही बीत जाएगा। तो संत ज्ञानी हमें जगाते हैं। तो बहुत सुंदर भजन हमने सुना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, हे भाई
सुबह हो गई है, उठ और प्रभु नाम मिला। कि जो जगाने वाले प्रभु है वो तो खुद जाग रहे हैं और तू सो रहा है। ये कहाँ की बुद्धिमता है कि जो सारे जगत को जगाने वाले वो जाग रहे हैं और हम आराम चैन से सो रहे हैं। तो हमें संत इसीलिए जगाते हैं। तो आगे का भी भजन हमारे श्रवण भाई भजन गाएंगे, उनके भजन को हम सब लोग सुनेंगे। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के आनंद की जय। मैं श्रवण कुमार फ्रॉम उत्तर प्रदेश उन्नाव को आमंत्रित करूंगा, जो हमारे आज के सत्संग यज्ञ में आप उनका योगदान देंगे। श्रवण कुमार जी। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई गिरे जो चाम। कंचन देही किस काम की, जा मुख नाही नाम। कि भजन के बगैर तेरा कैसा बुरा हाल है, कैसा बुरा हाल है। आज भी है और ये कल भी रहेगा। भजन के बगैर तेरा कैसा बुरा हाल है। आज भी है और एक कल भी रहेगा। तू नाम शुमर बंदे मानुष तन फेर न पाएगा। तू नाम शुमर बंदे मानुष तन फेर न पाएगा। नहीं 1,84 में तू फिर भटका खाएगा। नहीं 1,84 में तो फिर भटका खाएगा। समता को धार प्राणी जगत ये जंजाल है। जगत ये जंजाल है। आज भी है और ये कल भी रहेगा। भजन के बगैर तेरा कैसा बुरा हाल है। कैसा बुरा हाल है। आज भी है और ये कल भी रहेगा। तेरी 10 इंद्रियां तन की रहती हैं सहारे मन के। तेरी 10 इंद्रियां तन की रहती हैं सहारे मन के। भ्रकुटी गुफा में बैठ न जाए पास में इनके। भ्रकुटी गुफा में बैठ न जाए पास में इनके। हर्ष शोक निंदा चुगली, हर्ष शोक निंदा चुगली झूठा ये मलाल है। झूठा ये मलाल है। आज भी है और ये कल भी रहेगा। भजन के बगैर तेरा झनकार उसी की है। तेरे अनहद बाजे में मधुर झनकार उसी की है। तेरी घट की ज्योति में तेज चमकार उसी की है। तेरी घट की ज्योति में तेज चमकार उसी की है। पिंजरे में साईं बसता देखा एक कमाल है। पिंजरे में साईं बसता देखा एक कमाल है। आज भी है और एक कल भी रहेगा। भजन के बगैर तेरा कैसा बुरा हाल है।
कैसा बुरा हाल है, आज भी है और ये कल भी रहेगा। श्री सतगुरु चरण कमल में तू ध्यान लगा ले डट के। श्री सतगुरु चरण कमल में तू ध्यान लगा ले डट के। मन पापी को मार यार, ये इधर उधर क्यों भटके। मन पापी को मार यार, क्यों इधर उधर भटके। सत्संग में बैठ आके, सत्संग में बैठ आके, प्रेमी का ख्याल है, प्रेमी का ख्याल है, आज भी है और ये कल भी रहेगा। भजन के बगैर तेरा कैसा बुरा हाल है, कैसा बुरा हाल है, आज भी है और ये कल भी रहेगा, और ये कल भी रहेगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सरवन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद एक भावपूर्वक भजन सुनाने के लिए। हम अंगिरा भाई जी को वापस इनवाइट करते हैं हमारे इस यज्ञ को आगे बढ़ाते हुए सत्संग की और अग्नि प्रज्वलित करें। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। तो प्रेमी सज्जनों, जैसे अभी मैं बता रही थी कि हमारे उस सूक्ष्म ध्वनि जो प्राणों में चल रही है, उसी चेतना में जब हमारी ये मन की वृत्ति जुड़ जाती है, मन के तार जुड़ जाते हैं, तभी व्यक्ति जीवन में सुख और आनंद का अनुभव करता है। नहीं तो अभी भजन में सुना कि भजन के बगैर तेरा कैसा बुरा हाल है, आज भी है और कल भी है, कल भी रहेगा। अगर उस सूक्ष्म चेतना में हमारा मन नहीं जुड़ा तो इस संसार में सब कुछ पाने के बाद भी, इस संसार में हर प्रकार की सुख सुविधा होने के बावजूद भी हमारा हाल बेहाल ही रहेगा। हमारी स्थिति दयनीय ही रहेगी, क्योंकि असल में जिस सत्य के साथ जुड़ करके ईश्वर से मिलने का मार्ग प्राप्त होना है, अगर वही नहीं किया तो अंत समय में वही मलाल रहेगा कि जो करने आया था वो तो अभी तक किया ही नहीं, जो प्राप्त करने आया था वो मैंने प्राप्त नहीं किया और बाकी संसार के और अनेकों कार्यों में उलझा रहा। जब तक व्यक्ति भौतिक जगत में रहता है तब तक तो उसे उस बात का जरा सा भी ध्यान नहीं रहता, वो उसमें इतना ज्यादा उलझ करके समय को उसी में लगाता रहता है और उसी में उसका दिन रात चला जाता है, उसे पता नहीं चलता। लेकिन जब बुढ़ापे में हर प्रकार से व्यक्ति निवृत्त हो जाता है और तब जब एकांत में बैठता है, तब सोचता है कि अरे क्या क्या किया, कितना किया, पर मिला क्या? क्या कोई सुख की अनुभूति कभी हुई? क्या कभी कोई वैसा आनंद मिला जो असल में मेरी आत्मा, मेरा मन जिस आनंद को पाना चाहता? तो संत हमें इसलिए पहले से ही जागृत करना चाहते हैं कि उस समय ये सब पछतावा न हो, उस समय हमारी ऐसी स्थिति न हो कि हम
बस केवल सोचते ही रह जाए, उसके लिए ही हमें ज्ञानी लोग जागृत करते हैं। और उसके लिए ही ये भजन का एक सबसे सरल और सीधा मार्ग है। और युगों में तो फिर भी लोगों ने तप किया, लोगों ने खूब पूजा पाठ की, खूब होम हवन किए, लेकिन इस कलिकाल में इतना सरल और सीधा मार्ग है, केवल बस उस नाम के साथ जुड़ करके प्रभु की याद मन से, दिल से ही नाम के साथ जुड़ करके करना। और जिसका मन उस नाम में लगता है, सुबह शाम जो निरंतर प्रभु के नाम का स्मरण करता है, तो कहा भी है, नाम भगवान का जो दिल से किया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते। अब जिह्वा से तो सभी लोग जपते हैं, लेकिन जो दिल से, हृदय से, प्राणों से प्रभु का नाम लेता है, तो उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते। ऐसे ही भक्तों को भगवान भी याद करते हैं, भगवान भी प्रेम करते हैं। वही नाम, उस भजन में कुछ उदाहरण दिए कि नाम भगवान का सुदामा ने लिया, और सुदामा प्रभु का इतना प्यारा हुआ कि हर प्रकार के उसके कार्य के लिए भगवान हमेशा उसके साथ ही साथ रहते थे। चाहे बेटी के भात भरने की बात हो, चाहे कहीं भजन कीर्तन में जाना है और व्यवस्था उसकी करनी है, तो भगवान खुद ही सारा उसे वहां पहुंचाने की व्यवस्था भगवान अपने हाथ में ले लेते थे। उसी भजन में शबरी की बात कही कि शबरी ने भी दिल से भगवान का नाम लिया, तो शबरी के लिए भगवान उनके द्वार भी गए और उनके वहां भोग खाया बेरों का। कहने का मतलब कि जिन्होंने भी दिल से प्रभु की याद की, दिल से प्रभु के नाम का भजन किया, सुमिरन किया, तो उसके मन को, उसके हृदय को, उसकी अंतरात्मा को एक अलग सा आनंद का अनुभव हुआ। और जिसने नहीं किया, उसके लिए कहा, भजन के बगैर तेरा कैसा बुरा हाल। व्यक्ति को हर प्रकार का सुख होने के बावजूद भी मन उसका शांत नहीं होता, मन उसका हमेशा सुख और आनंद की खोज में रहता है। और उसके लिए ही व्यक्ति सोचता है कि नहीं, शायद इतना पाया है, उससे और ज्यादा पालूंगा तब सुख मिलेगा, तो और ज्यादा पाने के लिए कोशिश करता है। उतना पाने के बाद भी जब नहीं मिलता तो सोचता है और थोड़ा पालो तब फिर सुख मिलेगा, और उसी में फिर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा सुख की खोज में व्यक्ति मोह माया के जाल इतनी ज्यादा फैला देता है कि उसी जाल में फिर बस उलझा का उलझा ही रह जाता है। तो संत ज्ञानी हमें इसलिए समझाना चाहते हैं कि भाई, ये दुनिया के प्रपंचों से थोड़ा बाहर निकल करके, दुनिया के इस अंधेरे से बाहर निकल कर, क्योंकि जब तक इस प्रपंचों में रहेंगे, जब तक इस अंधेरे में रहेंगे, तब तक उजाले का महत्व समझ ही नहीं पाएंगे। व्यक्ति ने कभी उजाला देखा ही नहीं, अंधेरे में ही रहा, तो उसको उजाले का महत्व क्या समझ में आएगा? प्रकाश का महत्व समझ में ही नहीं आएगा, जो केवल अंधेरे में ही जीवन बिता देता है। जैसे उल्लू होता है, जैसे ही सूर्य उगता है तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, तो उससे क्या प्रकाश का महत्व समझ में आएगा? हम भी अगर माया के अंधेरे में ही बस गोता खाते रहेंगे, उसी में गोता खाते रहेंगे, उसी में घूमते रहेंगे, तो कभी भी
उस सत्य स्वरूप परमात्मा को, उस प्रकाश स्वरूप प्रभु को न समझ पाएंगे, न उनकी महिमा को जान पाएंगे, न उनके महत्व को जानेंगे। तो हमें वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा के मूल रूप को समझ करके, उनके महत्व को समझ करके प्रकाश में प्रवेश करने की जरूरत है। अंधेरे में तो आज तक बहुत रहे भाई, अब थोड़ा अंधेरे से निकल करके उजाले में प्रवेश करो। और वो उजाला कहाँ है? तो ज्ञानी लोग कहते, संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, उजियाला है, उजियाला है, घट भीतर पंथ निराला है। उजियाला है, उजियाला है, घट भीतर पंथ निराला है। कहा हृदय में ही उजियाला है, घट के अंदर ही उजियाला है, कहीं बाहर नहीं है। और घट के भीतर का उस उजाले देश में प्रवेश करने के लिए वहां का जो पथ है, वहां का जो मार्ग है, वो बड़ा निराला है। और उसी निराले मार्ग को सद्गुरु बताते, उसी निराले मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं सद्गुरु महाराज। और इसलिए सद्गुरु महाराज का महत्व धर्म ग्रंथों में बताया गया। तो हमें भी जीवन में ऐसे ही देश में प्रवेश करने के लिए समय के सद्गुरु के साथ जुड़ करके उस सत्य की राह को अपनाने की जरूरत है। और जब वो अपना लेते हैं तो व्यक्ति भले तन से सोता भी है, तन से दिन में काम भी करता है, लेकिन उसका मन हमेशा जागता रहता है। और जिसका मन जागा तो प्रभु चरणों में उसका अनुराग बढ़ता जाएगा, प्रभु चरणों में उसका प्रेम बढ़ता जाएगा। और जैसे प्रभु चरणों में अनुराग बढ़ा तो अपने आप ही विषय विकारों से वैराग होने लगेगा। जो तुलसीदास जी की बात है कि जानिए तभी जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सारे विषयों की तरफ से हमारा मन हट जाए, उसकी तरफ से वैराग्य हो जाए, तभी व्यक्ति सच्चा जागृत व्यक्ति कहलाएगा। तो हमें भी उसी सत्य को अपने जीवन में अनुभव करने की जरूरत है। और उसे अनुभव करने के लिए ही हमें प्रभु के सच्चे नाम, उस सूक्ष्म तत्व को अपने हृदय में जानना है, हृदय में प्रकट करना है। और उसको प्रकट करके जब खूब खूब साधना करेंगे, सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, तभी हमारा ये मनुष्य जीवन सफल और सार्थक होगा। नहीं तो भाई ये जीवन वैसे ही हम बिता तो रहे ही है, सभी लोग, हर व्यक्ति का जीवन चल रहा है, वो पसार हो रहा है, लेकिन खाली बस इसे ऐसे ही बिताना नहीं है। जीवन तो पशुओं का भी बीत रहा है, जीवन तो और योनि में जितने जीव है सभी जीवन जी रहे, लेकिन उनका जीवन एक लक्ष्यहीन जीवन होता है। और हमारा, हम लक्ष्य को प्राप्त करके लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते। यही तो हम मनुष्य जीवन के लिए एक अलग सी विशेषता है, जिसे हमें समझना है, जानना है। अगर वही नहीं जाना तो ये मनुष्य जीवन को पाने का क्या मतलब है? बस यूं ही पशु की तरह, पक्षियों की तरह और योनि जीव की तरह हम जीवन बिता देंगे तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? तो हमें थोड़ा उनसे अलग हट करके, क्योंकि जब हमें ये क्राउन ऑफ क्रिएशन की हमें पदवी दे दी गई है, मनुष्य जीवन को क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा, सृष्टि का सिरताज कहा, जब ये पद हमें मिल गया है तो हमें इस बात पर थोड़ा गौर करते हुए उस पद की गरिमा को समझना है। और उसकी गरिमा को समझने के लिए ही हमें उस सत्य को जानना होगा।
जागना होगा। सो कितने कितने दिन तक सोते रहेंगे? अब तो जागो भाई। और यही सच्चा जीवन का सत्य हमें समझना है। उसी शिक्षा को सदगुरु महाराज बार बार समझाते हैं। हमारे जगत जननी श्री माता जी हमेशा अपने प्रवचन में ये बात कहते थे कि जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पांव पसार। कि भाई जागो, अभी मौका है जागने का। जब पांव पसार करके सो जाएंगे हमेशा के लिए, अकड़ करके सो जाएंगे, हमेशा के लिए आंख बंद हो जाएगी, तब फिर थोड़ी ना जाग पाएंगे। कितना ही लोग जगाने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं जाग पाएंगे। और लोग जगाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, जगाने का तो क्या, लोग छूना भी पसंद नहीं करेंगे उस समय, हमारे पास भी आना पसंद नहीं करेंगे। तो संत कहते भाई अभी जागो, उस समय नहीं जाग पाएंगे। तो हम भी जाग करके इस दुनिया के सत स्वप्न को अपने मन से हटा दे। ये जगत जो स्वप्न है उससे ऊपर उठ करके, जगत रूपी स्वप्न से बाहर निकल करके उस सत्य तत्व जो जीवन का असल सत्य है, जो हमारे अंदर ही है, उसे जान ले और उसका सुमिरन भजन करके अपने जीवन को हम सफल और सार्थक बनाए। इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। और जैसे काफी लोगों को पता चला कि भाई कल जो सैटरडे को 30 तारीख को स्पिरिचुअल अवेयरनेस जर्नी का प्रोग्राम होने जा रहा था, वो पोस्टपोन हुआ है 7 तारीख को। 7 तारीख शनिवार को होगा। उसका डिटेल अभी आपको प्रकाश भाई बताएंगे। और अब आगे कोई सूचना होगी तो प्रकाश भाई के द्वारा हम जानेंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य भूतियों की जय। अंगिरा बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के इस सत्संग यज्ञ में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए। साथ ही साथ सुयोग्य भाई और सरवण जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे आज के इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। कपल ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आप में से कोई भी भजन करना चाहता हो हमारे प्रोग्राम में, प्लीज़ संपर्क करिएगा और हम आपको हमारे इस प्रोग्राम में ऐड करेंगे भजन गाने के लिए। काफ़ी प्रतिभाशील लोग हैं हमारे ग्रुप में जो काफ़ी अच्छा गाते हैं। आप ज़रूर आगे आइए और भजन के तरीके से योगदान हमारे इस यज्ञ में दीजिए। सेकंड सूचना, और उससे भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, महाराज जी जिनका आगमन हो रहा है दुबई में। आप लोग ज़रूर इस प्रोग्राम का लाभ उठाएं और अगर हो सके तो 8 तारीख को आप दुबई में ज़रूर उपस्थित होएं, ज़रूर इस प्रोग्राम का लाभ उठाएं। वैसे तो हमारे यहाँ अभी समर्स की शुरुआत हो रही है, गर्मी की शुरुआत हो रही है, इसके लिए महाराज जी ने हमारे ऊपर दया करते हुए सत्संग और उनके सानिध्य की छांव देने के लिए स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोग ज़रूर कोशिश करिए यहाँ पे आने के लिए और इस गैदरिंग का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाजी, आप प्रार्थना से प्रोग्राम का समापन करेंगी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन से।
बार बार वर मांगहूँ, हर्ष देहु श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आसरा प्रभु, कल भी आपकी आश। घड़ी घड़ी माँ आसरा, शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधा में सर्वसमर्थ पतित पावनी अहित की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।